बिग फाइट में आज के सवाल, क्या हम महिलाओं के नारीत्व पर चोट कर रहे हैं? पर हमें जनता की राय मिली। 73% लोगों का मानना है हाँ, वहीं 27% लोग इस बात से ताल्लुक़ नहीं रखते। चलिए इसी के साथ हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हम बहस इस विषय पर कर रहे थे कि कानून की नहीं मान रहे और धर्म ग्रंथों में कहाँ लिखी है ये वर्जनाएं, उसका कहीं साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। एक अपनी सोची समझी रणनीति के तहत अपनी विचारधारा थोप रहे हैं। प्रतिभा गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, फिर इसका हल क्या होगा? कैसे हम रास्ता निकालें? क्या सोच इसमें आनी चाहिए जिससे हम इस तरह की नकारात्मक और गंदी सोच से हम पीछा छुड़ा सकें? अमृता जी, मैं क्योंकि मेरा प्रोफेशन इस तरीके का है कि मैं युवा वर्ग से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती हूँ, तो मैंने एक ये चीज़ देखी है कि युवा वर्ग भी इस चीज़ के लिए सजग नहीं है कि हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं समझती हूँ कि इसकी जिम्मेदारी एक माँ को उठानी ही होगी कि वो अपने बेटे को ये सिखाए कि तुम्हें अपनी बहन की, अपनी पत्नी की, अपने माँ की और समाज की हर नारी की इज्जत करनी होगी। क्योंकि हम उस कच्ची मिट्टी में ही अगर वो बीज रोपेंगे तो वो बीज सामने आएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समाज के जो ठेकेदार हैं वो नारी को ही नारी के सामने खड़ा कर रहे हैं। तो अब के जो नारी ने इस समाज का दायित्व उठाया है तो उसे परिवार का भी दायित्व ये उठाना होगा कि वो अपने शिशु बेटे में इस चीज़ को समायोजित करे कि वो शुरू से ही बेटियों की, बहनों की, माताओं की इज्जत करना सीखे। शायद यही हमारी इस पूरे समाज की जो कमज़ोरी है उसका एक इलाज हो सकता है। शालिनी जी, आपका क्या सोचना है? क्या महिलाएं इसको किस तरीके से इस पूरे पुरुषों के खेल को मोड़ें जिससे इस विचारधारा को हम धीरे धीरे डाइल्यूट करते हुए ख़त्म कर सकें? मैं तो एजुकेशन पे जोर दूंगी। महिलाएं अगर एजुकेटेड होंगी तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी। तो आज सरकार भी बहुत इसमें हेल्प करती है, कई एजुकेशन फ्री कर रखी हैं कुछ क्लासेस तक। तो उस रास्ते को अपनाएं, पढ़ाई लिखाई पे जोर दें। पुरुष का सहयोग उन्हें फाइनेंशियली भी मिलेगा, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के नौकरी करेंगी, घर संभालेंगी, तो आज पुरुष भी उनकी इज्जत अपने आप करेंगे। ये एक मेरी सोच है। सारी रीति रिवाज सब अपने आप चेंज होंगे, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। आज शहरों में हम देखते हैं परिवर्तन आ रहा है, तो आना चाहिए। और ये हम एक एजुकेशन के थ्रू या हम अच्छे लोगों को इसी तरह से शिक्षित करें, अपने बच्चों को अभी बताया कि इस तरह से हम ही शिक्षा दें, माँ ही शिक्षा दें। और ये तो नारी की दुश्मन है, कम से कम ये एक जो भ्रांति फैला रखी है वो भी शायद इसी से टूटेगा। हाँ। जब एक महिला अपने बच्चों को, महिला को और पुरुष जो बच्चे उसके हैं दोनों को सही और अच्छी शिक्षा देगी। भारती सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आपने ये कहा था कि पुरुष का साथ हो तो महिलाएं आगे बढ़ती हैं, और ये भी तय है कि पुरुष का साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष हर जगह और हर पुरुष गलत है। तो आपका क्या कहना है, किस तरीके से वो पुरुष महिलाओं का साथ देते हैं, और इन पुरुषों ने जिस तरीके से एक अपनी मोनोपोली बना रखी है, तो दोनों ही तो पुरुष हैं। इसका हम कैसे चयन करें कि ये पुरुष हमारे साथ हैं या ये हमारे विरुद्ध खड़े हो रहे हैं? एक महिला किस तरह समाज में निकलकर इसका चयन करें? एक्चुअली क्या है, महिलाओं के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी बात को रखती है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि औरतों को खुद को अपने राइट्स के बारे में नहीं मालूम है, बच्चियों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। जब उनको पता होगा कि मेरा राइट ये है और पुरुष को ये पता पड़ेगा कि ये अवेयर है अपने राइट्स को लेकर के, तो वो इस तरह के इश्यूज क्रिएट ही नहीं करेगा। इसके साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि एक लड़की के मन में आज भी शुरू से ही एक कुंठा आ जाती है जब उसको पता चलता है कि मैं लड़की हूँ। किशोर अवस्था आते ही क्या ये एक माँ का दायित्व नहीं है कि उसके अंदर इसको लेकर ताकत भरे, बेटी को इस मातृत्व के ज्ञान का एहसास दिलाए और ताकत भरे, ना कि इसको कमजोरी बताए? शालिनी जी ने जैसे कहा कि बचपन से ही बच्चों को ये बताना जरूरी है कि लड़की में और लड़के में कोई अंतर नहीं है। जिस दिन माँ ने ये बताना शुरू कर दिया और शुरू से ही ये किया, क्योंकि आज भी ये होता है कि पहले बेटे को दूध पिलाया जाता है, बाद में बेटी को दिया जाता है अगर बचता है तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन माँ ही शुरू करती है घर से। अगर मदर ही अगर शुरू से ये चीज़ कर ले कि नहीं, मेरे बेटी में और मेरे बेटे में कोई अंतर नहीं है,
तो ऑटोमेटिकली ये सारे इश्यूज खत्म हो इसमें जाएंगे। मेरा एक सवाल आ रहा है, क्योंकि माँ शुरू करती है, आप देखिए जब बहू घर में आती है तो सास बोलती है पहले मत खाओ, हाँ, जब वो खाना बनाती है। लेकिन फिर वही बात है कि ये नियम कायदे किसने बनाए? ये अगर महिला घर में ये कायदे तोड़ती है तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन किसका आएगा? ये जो कानून है, ये कायदे हैं, ये सारे बनाए गए पुरुष द्वारा ही है। ये नहीं, ये इम्प्लीमेंट उन्हीं के थ्रू किया गया है और उसे औरतें फॉलो कर रही है कई सालों से। और वक्त के साथ ये प्रथाएं और ये सारी चीजें टूटी भी है। पहले सती प्रथा होती थी, अब नहीं है। किसने तोड़ा, किसने बनाया? और उसी तरीके से टूटेगा जब महिलाएं जागृत होंगी और जो होंगी पुरुष इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग लेंगे। निशा सिद्धू जी, आप कितना इस चीज को प्रैक्टिकल मानती हैं कि पुरुषों का साथ मिलेगा और महिलाएं आगे बढ़ेंगी, या महिला जागृत होंगी तो पुरुषों का साथ मिलेगा? कितना प्रैक्टिकल है और कितना एक दूसरे को ये चीजें लिंक करती हैं? जी, मुझे लगता है कि ना तो सब लोग बुरे हैं ना सब लोग अच्छे हैं, ठीक है ना। साथ मिले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो हमको निर्भरता छोड़नी पड़ेगी कि हम निर्भर रह के कब तक देखेंगे, किसी का मुंह ताकेंगे कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा तब हम उठ खड़े होंगे। हम खुद भी ये सब कर सकते हैं, ऐसे प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा महिलाओं ने जगह जगह पे अपने बलबूते, अपने दम पे दुनिया में ये सब करके दिखाया भी है कि हाँ, हम वो सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं जो हमारे पुरुष साथी कर सकते हैं। पुरुषों के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया और अपनी दक्षता को साबित किया है। क्या हम सोचते हैं कि अब मीडिया के अंदर महिलाओं दखल दे सकती थी? बहुत दिया है। अंतरिक्ष तक महिलाएं चली गई हैं। पुरुषों के वो जो वर्जित क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में उन्होंने प्रवेश किया और अपनी दक्षता, अपने क्या कहूँ कि उसका एक्सपर्ट जो हैं वो उस तरह से रही हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि हमेशा हम निर्भर रहेंगे तो शायद कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, दुनिया की जो उत्पत्ति कैसे हुई है अगर हम उसको देख लेंगे तो कालांतर में जो पितर सत्ता का खेल था, पावर किसके पास है, नियंत्रण किसके पास है, कंट्रोलर कौन है, तो अपने को तो रास्ते वहां से खोजने हैं ना, वहां से आगे बढ़ना है। और जो कर्म कांड है उससे भी ऊपर उठना होगा। जो तर्क की शक्ति है, जो विचार की शक्ति है, जो भिन्नताएं रखते हुए हमको आगे बढ़ने में सहयोग देती है या मार्ग दिखाती है, तो वो सब चीजों के साथ हमको आगे बढ़ना होगा जिसमें महिलाएं बिल्कुल सक्षम है। मुझे नहीं लगता वो कहीं कमजोर है, उनको बस मौके मिलने चाहिए। मौके मिलने चाहिए। और अगर महिलाएं इस तरह जागृत होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी तो मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ये मौका ज़रूर मिलेगा। आज बिग फाइट में लाइव के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ यानी अमृता मौर्य के साथ फिलहाल इतना ही। सभी गेस्ट को बहस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।